नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लगातार चुनावी हार से जूझ रही कांग्रेस शुक्रवार से राजस्थान के उदयपुर में आयोजित हो रहे चिंतन शिविर में खुद को जिंदा करने की कोशिश करेगी। ये चिंतन शिविर 13 मई से 15 मई तक चलेगा और इसमें केंद्रीय व प्रदेशों की कांग्रेस कमेटियों से जुड़े 400 नेता शिरकत कर रहे हैं। इसमें CWC के सदस्यों के अलावा लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद, राज्यों के प्रभारी महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष और कई आला नेता शामिल हैं। राजस्थान चूंकि कांग्रेस शासित राज्य है, इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व राजस्थान कांग्रेस के नेता बीते कई दिनों से शिविर की तैयारियों में जुटे रहे। इससे पहले 1998 में पचमढ़ी, 2003 में शिमला और 2013 में जयपुर में चिंतन शिविर आयोजित किया गया था। कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने राज्य में विवादास्पद धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक में गुरुवार को धर्मांतरण विरोधी कानून को तत्काल लागू करने के लिए अध्यादेश जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। बीजेपी का यह धर्मांतरण विरोधी विधेयक शुरू से ही विवादों में रहा है और विपक्षी दल आशंका जताते रहे हैं कि इससे मुस्लिमों को निशाने पर लिया जाएगा। धर्मांतरण विरोधी कानून लाने के लिए लंबे समय से कर्नाटक बीजेपी प्रयासरत है। कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार विधेयक 2021 के नाम से बुलाए जाने वाले इस धर्मांतरण विरोधी विधेयक को दिसंबर 2021 में राज्य विधानमंडल में पेश किया गया था। विधानसभा द्वारा पारित होने के बाद भी इसे राज्य विधान परिषद में पेश नहीं किया गया। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि वो अपने कार्यकाल के दौरान भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए तत्पर हैं। इसके साथ ही उन्होंने देश को आर्थिक सहायता के लिए भारत को धन्यवाद दिया। देश की कर्ज में डूबी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और राजनीतिक उथल पुथल को खत्म करने के लिए 73 वर्षीय रानिल विक्रमसिंघे ने गुरुवार को श्रीलंका के 26वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे ने अपने देश को भारतीय आर्थिक सहायता का जिक्र करते हुए कहा कि मैं एक करीबी रिश्ता चाहता हूं और मैं प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं। शपथ लेने के बाद कल रात यहां आयोजित एक धार्मिक समारोह के दौरान उनका ये बयान आया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि वो अभी धीमे नहीं पड़ने वाले हैं। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस बीच उन्होंने कहा कि एक दिन एक बड़े नेता मुझसे मिले। वो अक्सर राजनीति में हमारा विरोध करते थे, लेकिन मैं उनका सम्मान करता हूँ। कुछ मामलों में वो मुझसे खुश नहीं थे और इसलिए वो मुझसे मिलने आए। उन्होंने कहा कि मोदी जी, आप 2 बार देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, अब आप और क्या चाहते हैं। उनका विचार था कि अगर कोई 2 बार प्रधानमंत्री बन गया तो उसे सब कुछ मिल गया। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें पता नहीं कि मोदी किस धातु का बना है, गुजरात की धरती ने उसे बनाया है। मैं किसी कीमत में ढील देने में विश्वास नहीं रखता। मैं ये नहीं सोचता कि जो होना था हो गया, अब आराम करना चाहिए। मेरा सपना है कि सैचुरेशन 100% लोगों तक जनहित की योजनाओं को पहुँचाना। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को ज्ञानवापी मस्जिद के फैसले को पूजा स्थल अधिनियम 1991 का घोर उल्लंघन करार दिया। बता दें, इस अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग के पूजा स्थल को 1947 के बाद की स्थिति में बदलाव नहीं कर सकता है। ओवैसी का बयान कोर्ट के उस आदेश के बाद आया है जिसमें कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे जारी रहेगा और रिपोर्ट 17 मई तक प्रस्तुत की जाए। ओवैसी ने कहा कि कोर्ट का फैसला बाबरी मस्जिद मालिकाना हक विवाद में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्लंघन है। इसके अलावा ओवैसी ने जोर देकर कहा कि वो बाबरी मस्जिद के बाद एक और मस्जिद नहीं खोना चाहते हैं। उन्होंने कहा, ये एक खुला उल्लंघन है और मुझे उम्मीद है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने एक बार बाबरी मस्जिद खो दी है और मैं दूसरी मस्जिद नहीं खोना चाहता। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार को उन लोगों के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज करनी चाहिए जो धार्मिक स्थलों की प्रकृति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सर्वे का आदेश देने वाले सिविल जज रवि कुमार दिवाकर ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि साधारण से सिविल मामले को असाधारण सा बनाकर डर का माहौल पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि इतना डर है कि हर समय मेरे परिवार को मेरी और मुझे अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता रहती है। रवि कुमार ने अपनी मां का जिक्र करते हुए कहा कि मेरी माताजी ने मुझे मना किया कि मैं कमीशन पर ना जाऊं क्योंकि इससे मेरी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। जम्मू कश्मीर के बडगांव में 36 वर्षीय कश्मीरी पंडित की आतंकवादियों के द्वारा हत्या किए जाने के बाद राज्य के कई हिस्सों में कल रात बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। समुदाय के सदस्यों ने अपने शिविरों को छोड़ा जहां वे 1990 में उग्रवाद की लहर के दौरान अपने पलायन के बाद से रह रहे हैं और सड़कों को अवरुद्ध कर दिया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए कहा कि उसने उन्हें विफल कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। बता दें, एक और लक्षित हमले के रूप में आतंकवादियों ने कल बडगाम जिले के चदुरा गांव में तहसीलदार के कार्यालय में घुसकर राहुल भट्ट को गोली मार दी। उनको जब अस्पताल ले जाया गया, वहां उनकी मौत हो गई।
कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री केवी थॉमस को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में गुरुवार को पार्टी से निष्कासित कर दिया। थॉमस ने कोच्चि में उपचुनाव के संबंध में आयोजित एक बैठक में माकपा नेता एवं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के साथ मंच साझा किया, जिसको कुछ घंटों के बाद कांग्रेस ने उनके खिलाफ ये कार्रवाई की। उनके खिलाफ इस कार्रवाई की जानकारी केरल कांग्रेस के प्रमुख के सुधाकरण ने दी है। केवी थॉमस इससे पहले कह चुके थे कि वो वामपंथी उम्मीदवार का चुनाव प्रचार करेंगे और वो पार्टी लाइन के खिलाफ पिनराई विजयन के कार्यक्रम में पहले भी शामिल हो चुके हैं। फिनलैंड द्वारा नेटो में शामिल होने की मांग के बाद रूस ने धमकी भरी प्रतिक्रिया दी। रूस ने कहा कि फिनलैंड का यह कदम निश्चित तौर पर द्विपक्षीय रिश्तों को नुकसान पहुंचाएगा। इसके साथ ही उत्तर यूरोप में सुरक्षा और स्थायित्व की स्थिति भी प्रभावित होगी। रूस ने कहा कि उसे जवाबी कदम उठाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बता दें, गुरुवार को फिनलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन करने पर सहमत हुए थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।